क्या कभी ये सोचा है कि मार्केट में सबसे ब्रिलियंट दिमाग वाले लोग अक्सर पैसा क्यों गवा देते हैं, जबकि कुछ गिने चुने लोग हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेडिंग लेजेंड्स बन जाते हैं? आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी रहस्य को सॉल्व करने वाले हैं। हम यहाँ किसी टेक्निकल एनालिसिस या कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स की बात नहीं करेंगे। उसके बजाय हम सीधे उन हिस्टोरिकल लेजेंड्स के माइंड के अंदर झांकेंगे जिन्होंने मार्केट को एक्चुअली मास्टर किया है। ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर क्लास है जो सीधे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और उनके रियल एक्सपीरियंसेस से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही पुरानी कंट्रोवर्सी है, सक्सेस का राज कहाँ छिपा है, किसी नए इंडिकेटर में या किसी कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न में? सच्चाई ये है कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का असली बैटल ग्राउंड हमारे टेक्निकल चार्ट्स नहीं बल्कि ह्यूमन माइंड है। ये स्क्रीन पर दिखने वाली रेड और ग्रीन लाइंस का खेल बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये तो हमारे दिमाग के अंदर चलने वाले फियर और ग्रीड का एक एंडलेस गेम है। और इसी गेम को डीपली समझने के लिए हम हिस्ट्री के सबसे खतरनाक खिलाड़ियों के माइंडसेट को आज डिकोड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द इमोशनल एंकर की, और स्पेसिफिकली जेसी लिवरमोर के फियर और ग्रीड के उस एपिक मुकाबले की। 1920 के दशक के लेजेंड जेसी लिवरमोर, जिन्हें ग्रेट बेयर ऑफ वॉल स्ट्रीट भी कहा जाता था, उन्होंने इस सच्चाई को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने 1907 और 1929 के बड़े मार्केट क्रैशेस में करोड़ों कमाए, लिटरली मिलियंस ऑफ डॉलर्स। लेकिन इतना ज्यादा पैसा कमाने के बावजूद वो कई बार बैंकरप्ट भी हुए। और इसका रीजन कोई मैथ या कैलकुलेशन की गलती नहीं थी। रीजन था उनके इमोशनल डिसिप्लिन का टूटना। उन्हें रियलाइज हुआ कि ग्रीड और फियर ही किसी भी इन्वेस्टर के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सोचिए, जब मार्केट तेजी से ऊपर भाग रहा होता है तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रेडर्स को बिल्कुल टॉप पर बाय करने के लिए मजबूर कर देता है। और जब मार्केट फ्री फॉल करता है तो वही लोग पैनिक में आके बॉटम पर सब कुछ सेल कर देते हैं। लिवरमोर का एक बहुत ही आइकॉनिक कोट है जो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल ट्रेडिंग लेसन्स में से एक है। उनका मानना था कि बड़ा पैसा बार बार ट्रेड लगाने या ओवर ट्रेडिंग करने से नहीं बनता। बड़ा पैसा बनता है पेशेंस से, डिसिप्लिन से और एक बार सही पोजीशन लेने के बाद चुपचाप बैठने से। मार्केट को अपना काम करने देना चाहिए। हर रोज हर घंटे नए ट्रेड्स ढूंढना और पोजीशन चेंज करना, इससे सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स अमीर होते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं। अब सवाल ये आता है कि इस डीप नॉलेज को आज के मॉडर्न टाइम में कैसे अप्लाई किया जाए। एक डेली ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना सबसे ब्रिलियंट और इफेक्टिव तरीका है। हर ट्रेड के बाद एक्सप्लिसिट तरीके से लिखना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में कौन सा इमोशन ड्राइव कर रहा था। क्या वो लालच था, डर था या फोमो था? हर हफ्ते इस जर्नल का सच्चाई से रिव्यू करने से आहिस्ता आहिस्ता उन डिस्ट्रक्टिव इमोशंस पर कंप्लीटली कंट्रोल पाया जा सकता है। ये सच में एक मिरर की तरह काम करता है जो रियल सच्चाई दिखाता है। अब आते हैं दूसरे सबसे क्रूशियल पॉइंट पर, द ईगो सरेंडर, यानी कि अपनी गलती को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करने की ताकत। $1 बिलियन, 1 बिलियन। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई साल भर का अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं था। 1992 में जॉर्ज सोरोज और स्टैनली ड्रकनमिलर ने ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट बेट करके ये ह्यूज अमाउंट सिर्फ एक दिन में कमाया था। उनका सक्सेस का स्केल इसलिए इतना मैसिव था क्योंकि उन्होंने ईगो को उठाकर बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया था। इनका फर्मली मानना था कि मार्केट सुप्रीम है। अगर ईगो मार्केट के आगे आता है तो सर्वाइवल लिटरली नामुमकिन है। वो अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट करते थे और इस ट्रेड ने यह साबित कर दिया कि जब ईगो ड्रॉप होता है तो रिजल्ट्स कितने ज्यादा एनॉर्मस और माइंड ब्लोइंग हो सकते हैं। सोरोज ने ड्रकनमिलर को जो सिखाया वो एक्चुअली इस फिलॉसफी का कोर है। मैक्सिमम ट्रेडर्स हमेशा राइट होने की यानी सही साबित होने की जिद में रहते हैं और गलत होने पर लॉसेस को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन इन लेजेंड्स का रूल बहुत सिंपल था। जब मार्केट साबित कर दे कि एनालिसिस गलत है तो बिना किसी डर के लॉसेस को तुरंत कट कर देना चाहिए, और जब पूरा कन्विक्शन हो कि ट्रेड राइट है तो फुल साइज बेट के साथ, एज दे से, गो फॉर द जगुला। पूरा का पूरा फोकस रिस्क और रिवॉर्ड पर होना चाहिए, पर्सनल ईगो पर बिल्कुल नहीं। इस ईगो को सिस्टमैटिकली खत्म करने के लिए यहां एक बहुत ही सॉलिड प्रैक्टिस है। हर ट्रेड एंटर करने से पहले ही स्टॉप लॉस और टारगेट स्ट्रिक्टली डिसाइड कर लेना चाहिए। लिखकर रखना चाहिए कि अगर ये ट्रेड प्लान के अगेंस्ट गया तो स्ट्रिक्टली ये एक्शन लिया जाएगा। जब प्लान प्री रिटन होता है तो उस गर्मा गर्म मोमेंट में इमोशंस और ईगो डिसीजन मेकिंग के बीच में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर पाते। ये एक इनविजिबल मैकेनिकल शील्ड की तरह काम करता है। और इसी मैकेनिकल अप्रोच से हम आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, द मैकेनिकल माइंड, सिस्टम्स के थ्रू ह्यूमन इमोशंस को ओवरराइड करना। 1980s के एरा में ट्रेडिंग साइकोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया था।
रिचर्ड डेनिस नाम के एक फेमस ट्रेडर का मानना था कि ट्रेडिंग किसी को भी सिखाई जा सकती है। उन्होंने ऑर्डिनरी आम लोगों का एक ग्रुप बनाया जिन्हें टर्टल्स का नाम दिया गया और उन्हें सिर्फ स्ट्रिक्ट सिस्टमैटिक रूल सिखाए। नतीजा क्या निकला? उन एवरीडे ऑर्डिनरी लोगों ने लिटरल मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। इस क्रेजी एक्सपेरिमेंट ने यह साबित कर दिया कि अगर एक आम इंसान अपने इमोशनल बायसेस को बाईपास करके स्ट्रिक्टली एक डिफाइंड सिस्टम को फॉलो करे तो अनबिलीवेबल प्रॉफिटेबिलिटी अचीव की जा सकती है। उसी टाइम फ्रेम के दौरान ट्रेंड फॉलोइंग के एब्सोल्यूट पायोनियर एड सेकोटा का भी यही मानना था। उनकी इनसाइट क्रिस्टल क्लियर थी। ट्रेडिंग एक्चुअली सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है। डिसिप्लिन यहां नंबर 1 प्रायोरिटी है। एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर को ऐसी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है जहां वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स, डर और लालच को कंप्लीटली दबाकर अपने सेट किए गए रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो कर सके। चाहे दिल कुछ भी कहे, एक्शन हमेशा सिर्फ रूल्स के हिसाब से ही होना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि इस मैकेनिकल माइंड को प्रैक्टिकली डेवलप कैसे करें। एक सच में बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। किसी भी ट्रेडर को 3 से 4 सिंपल रूल्स बनाने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक ट्रेड में कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। फिर अगले 30 दिनों तक बिना किसी सिंगल एक्सेप्शन के सिर्फ उन्हीं रूल्स के आधार पर ट्रेड करना चाहिए। 30 दिन बाद जब रिजल्ट सामने आएंगे ना, तो सिस्टमैटिकली रूल्स फॉलो करने की असली ताकत खुद ब खुद समझ आ जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं मार्केट के सबसे हार्ड फेस की तरफ, कॉन्ट्रेरियन करेज, यानी कि इंडिपेंडेंस और डाउट से बड़ा प्रॉफिट कमाना। भीड़ के खिलाफ कंप्लीटली अकेले खड़े होने के लिए एक ऐसी इंडिपेंडेंट करेज चाहिए होती है जो आसानी से मार्केट में नहीं मिलती। हिस्ट्री के कुछ सबसे लेजेंडरी ट्रेड्स सिर्फ इसलिए सच हो पाए क्योंकि किसी एक इंसान ने मेजॉरिटी के अगेंस्ट जाने की हिम्मत दिखाई थी। याद कीजिए 1987 का मार्केट क्रैश। जब पूरी दुनिया एक्सट्रीम बुलिश थी, पॉल ट्यूरो जोन्स ने क्रैश प्रिडिक्ट किया और मैसिव प्रॉफिट बनाया। उसके बाद 2008 की हाउसिंग क्राइसिस। माइकल बरी और जॉन पॉल्सन ने कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रिसर्च की और पूरे के पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट बेट लगाया। इन सब में एक आम बात कॉमन थी, इन्होंने वहां इंटेंसली फोकस किया जहां दूसरे देखने से भी डर रहे थे। यहां एक्चुअली 2 बिल्कुल ऑपोजिट माइंडसेट्स एक साथ क्लैश करते हैं। एक तरफ है क्राउड साइकोलॉजी, जो हमेशा फोमो से ड्राइव होती है, सब कुछ अच्छा दिखने पर हाईली बुलिश हो जाती है और सिंपली भीड़ को ब्लाइंडली फॉलो करती है। और दूसरी तरफ है कॉन्ट्रेरियन साइकोलॉजी, जिसमें डाउट होता है, बहुत डीप इंडिपेंडेंट रिसर्च होती है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दूसरों की नज़रों में टेम्परेरीली गलत दिखने की हिम्मत होती है। बड़ा पैसा हमेशा इस दूसरी कैटेगरी में ही निकल कर आता है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करने के लिए ये वाली हैबिट सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हर हफ्ते मार्केट न्यूज़ को केयरफुली कंज्यूम करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जानबूझकर उसका ऑपोजिट, बिल्कुल विपरीत व्यू लिखने की कोशिश करनी चाहिए। खुद से ये सवाल पूछना लाजमी है, अगर मार्केट में हर कोई यही सोच रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या चीज़ है जो सबसे छूट रही है? ये प्रोसेस कंसेंसस को फियर्सली चैलेंज करना सिखाती है और उस कंट्रेरियन मसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और अब इन सभी लेसन्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं। द मास्टर फॉर्मूला, वो 5 ट्रेड्स जो सभी ट्रेडिंग लेजेंड्स में कॉमन हैं। अगर हिस्ट्री के इन सभी मास्टरमाइंड्स के एक्सपीरियंसेस को एक जगह समराइज किया जाए तो एक विनिंग माइंडसेट के ये 5 सॉलिड पिलर्स निकल कर आते हैं। नंबर 1, इमोशनल मास्टरी, अपने फियर और ग्रीड को आयरन ग्रिप में रखना। नंबर 2, पेशेंस और डिसिप्लिन, अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का एग्रेसिवली इंतजार करना। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी, जॉर्ज सोरोस की तरह गलत होने पर रियलिटी को तुरंत एक्सेप्ट करना और लॉस कट करना। नंबर 4, रिस्क फर्स्ट माइंडसेट, प्रॉफिट से पहले हमेशा कैपिटल प्रेजर्वेशन के बारे में सोचना। और फाइनली नंबर 5, डीप सेल्फ अवेयरनेस, अपनी हर छोटी बड़ी गलती को लगातार जर्नल करना। तो इस पूरे विश्लेषण का फाइनल टेक अवे बिल्कुल क्लियर है। बाजारों में सर्वाइव और जेन्युइनली थ्राइव करने के लिए सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स पढ़ना काफ़ी नहीं है। एक अनब्रेकेबल मेंटल फ्रेमवर्क बिल्ड करना टेक्निकल नॉलेज से 1000 गुना ज़्यादा क्रूशल है। बड़ा बनने के लिए छोटी शुरुआत करनी पड़ती है, प्रोसेस की रिलेंटलेसली प्रैक्टिस करनी होती है और मार्केट में लगने वाले हर लॉस को एक ट्यूशन फी की तरह देखकर उसे वैल्यूएबल लेसन्स लेने होते हैं। यही तो है लेजेंड्स का असली रास्ता। तो इन सभी लेजेंड्स के इनक्रेडिबल एक्सपीरियंसेस को देखने के बाद अब एक डीप रिफ्लेक्शन का वक्त है। एक एक्चुअल सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए खुद से एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहिए। पोर्टफोलियो के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को प्रैक्टिकली रोकने वाला सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल हर्डल कौन सा है? क्या वो फोमो है, ईगो है, या शायद पेशेंस की कमी है?
इस डीप सवाल पर आज जरूर सोच विचार कीजिए, क्योंकि ये फैसिनेटिंग ट्रेडिंग जर्नी चार्ट से शुरू जरूर होती है, लेकिन दिमाग पर ही खत्म होती है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। कीप लर्निंग एंड स्टे डिसिप्लिन्ड।